मित्रों, आज की कहानी आप सभी ने अपने अपने बचपन में जरूर सुनी होगी। तो आज हम आप सभी को अपने बचपन की यादें ताजा करने के लिए ये कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में बताना कि ये कहानी आप सभी ने कहाँ सुनी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कहानी हम रोज आप सभी के लिए प्रस्तुत करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद जमींदार को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। जमींदार उसे हीरा कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं हीरा के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय हीरा पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। बिरसिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जमींदार के घोड़े हीरा की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय जमींदार के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। जमींदार ने पूछा, बिरसिंह, क्या हाल है? उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। जमींदार ने कहा, कहो, इधर कैसे आ गए? उसने जवाब दिया, सुल्तान की चाह खींच लाई। जमींदार ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। इतने में डाकू ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। जमींदार बोला, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। डाकू ने कहा, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। उसे देखने के लिए जमींदार और बीरसिंह अस्तबल में पहुंचे। बीरसिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा बीरसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु जमींदार जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा उसके? ऐसा कहने पर जमींदार ने घोड़े को खोलकर बाहर आ गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर बीरसिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए, उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, जमींदार जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। उसके ऐसा कहने से जमींदार डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर पल बीरसिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहां तक कि जमींदार कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। जमींदार अपने घोड़े हीरा की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा! इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामपुर यहां से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। जमींदार ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? बलराम। वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। जमींदार ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई।
वह अपाहिज डाकू बीर सिंह था। जमींदार कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ डाकू। बीर सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। जमींदार, परंतु एक बात सुनते जाओ। बीर सिंह ठहर गया। जमींदार ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंख से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु बीर सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बीर सिंह ने कहा, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल घोड़ा न दूंगा। जमींदार ने कहा, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बीर सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु जमींदार ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इसका क्या अर्थ हो सकता है। बीर सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें जमींदार के मुख पर गड़ दीं और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है। यह सुनकर जमींदार ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने अपने घोड़े हीरा की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। जमींदार चले गए, परंतु उनके शब्द बीर सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे था। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात्रि के अंधकार में बीर सिंह जमींदार के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। बीर सिंह घोड़े की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां जमींदार स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। बीर सिंह ने आगे बढ़कर घोड़े को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही जमींदार ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही जमींदार ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की छाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब जमींदार आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह न मुड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।